मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा कल की रात। उस मकान जहाँ आप रुके नांगल तो नहीं हुआ लेकिन आपने उसका नांगल कर दिया। खाना जो था साग भी था, सरसों की छोंक वाली मिर्च की सब्जी भी थी, वो खानी कम थी लेकिन मैं एक पाव अकेला खा गया। तो और मालपुआ बनाए इन्होंने। तो जिस परिवार से मैं आता हूँ, हम लोगों का मेरे पिताजी और दादाजी बहुत छोटी सीमित आर्थिक दायरे से निकले हैं और हम लोगों का संबंध लगातार बना रहा और मेरे परिवार ने, खासकर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा ये रखा कि आप जीवन में कुछ भी बन जाओ, लेकिन जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अरे साहब, चमनपुरा में आपने जो है रात्रि विश्राम किया है, कैसा लगा? कैसा अनुभव एक बार फिर से गाँव की जनता के बीच? एक बहुत लंबा पुराना प्लान नहीं था, लेकिन आज कल दिन के जब दौरे ख़त्म हुए तो यहाँ पर हमारे साथी हैं रतन बैरवा जी, उन्होंने आमंत्रित किया, अपना घर मेरे लिए खोला, अपना आंगन अपनी मेरे लिए खोला। इनके परिवारजनों ने अच्छा खाना हमको बना के खिलाया और एक अच्छे माहौल में साथियों के साथ यहाँ पर रहने का मौका मिला। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा कल की रात। उस मकान जहाँ आप रुके नांगल तो नहीं हुआ लेकिन आपने उसका नांगल कर दिया। खाना जो था हाँ, रात्रि में जो खाना खाया उसमें क्या था राजस्थानी? घर का बनाया इन्होंने, तो मैं तो बल्कि ज़्यादा खा गया। अब उन्होंने साग भी था, सरसों की छोंक वाली मिर्च की सब्जी भी थी, वो खानी कम थी लेकिन मैं एक पाव अकेला खा गया। तो और मालपुआ बनाए इन्होंने, तो बड़े प्यार से खाना बना के खिलाया और मुझे लगता है कि ये एक आत्मीयता का परिचय है और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। पायलट साहब, स्वर्गीय पायलट साहब से आपने सियासत और पारिवारिक ज़िंदगी के साथ जो है आम ज़िंदगी में क्या-क्या सीखा है? ये पब्लिक लाइफ में सत्ता, विपक्ष, हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आप अ, जनता के बीच में रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं, तो उसकी उसका अलग महत्व होता है। और मुझे लगता है कि लंबा जिन लोगों को पब्लिक लाइफ में रहना है, अपनी जड़ें मजबूत रखनी है, उन लोगों को जुड़ाव रखना चाहिए। खासकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उनके सुख-दुख का भागीदार अगर बनेंगे, तो एक अटूट संबंध बनता है। आत्मीयता की जगह कटुता ने जगह बना ली है कहीं न कहीं सियासत में, बोल बिगड़ उसका रहे मुझे हैं। बहुत दुःख है। देश प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग सभी दलों में, जो भाषा को नियंत्रित नहीं रखते हैं। और विरोध हो सकता है, वैचारिक होता है, राजनीतिक होता है, लेकिन कड़वे बोल बोल कर सिर्फ छपने के लिए या उकसाने के लिए अगर कोई बातें बोली जाती हैं, तो उसको मैं समझता हूँ समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और पब्लिक लाइफ में, राजनीति में हमको सब देखते हैं, तो हमारा आचरण, हमारी भाषा, हमारी कार्यप्रणाली ये ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम लोगों को गर्व हो। आप विरोध करें और डटकर करें, सैद्धांतिक करें, वैचारिक करें, राजनीतिक करें, लेकिन व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी, ओछे शब्द बोलना, मैं समझता हूँ ये एक हमारे देश की परंपरा नहीं है। रेत के धोरों के बीच मौजूद थे, घर छोटा, दिल बड़ा, बाथरूम छोटा लेकिन वहाँ रात भी गुज़री, सुबह भी नहा के निकले हैं। कैसा ये नया अनुभव क्या है? नहीं, नया अनुभव नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोगों ने इसको देखा होगा, लेकिन शुरू से ही जिस परिवार से मैं आता हूँ, हम लोगों का मेरे पिताजी और दादाजी बहुत छोटी सीमित आर्थिक दायरे से निकले हैं और हम लोगों का संबंध लगातार बना रहा और मेरे परिवार ने, खासकर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा ये रखा कि आप जीवन में कुछ भी बन जाओ, लेकिन जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, लोगों के साथ एक संबंध बना के रखना चाहिए। मैंने शुरू में कहा, सत्ता, पक्ष, विरोध और ये हार जीत का एक क्रम है राजनीति में, लेकिन लोग, जनता, प्यार और एक आत्मीयता का संबंध, वो सबसे बड़ी पूंजी रहती है। मिट्टी के चूल्हे की महक कुछ खास स्वाद देती है। मैंने कहा ना, जो भी चीज़ प्यार से बनाई जाती है, परोसी जाती है, उसका एक अलग महत्व है और मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ इस परिवार का, जिसने मुझे यहाँ पे रहने दिया और अपने घर में जगह दी। आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करो, जनता से जुड़े रहो।